जिस तरीके से विपक्ष ने वॉकआउट किया, कहा मांग करता रहा विपक्ष पूरा टाइम कि चलिए भाई अब बात हो जाए, और जब चुनाव सुधार पर बात हुई तो बिल्कुल वही हुआ जो मणिपुर में किया गया। मणिपुर पर आप चाह रहे थे बात हो, जब बात की तो वॉकआउट कर गए। आज यानी कल जब अमित शाह आए तो वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट का वक्त भी ऐसा जिसमें ऐसा लगा कि चारों तरफ से घेर दिया गया कि घुसपैठ इज इक्वल टू योर वोट बैंक, इस तरीके के आरोप लग ही रहे हैं। तो जब जवाब नहीं मिलेगा सारे प्रश्नों का तो वॉकआउट करने के अलावा विपक्ष क्या करेगा। 92 मिनट तक बोले गृह मंत्री जी, पता नहीं क्या क्या बातें कही, जो बातें प्रासंगिक नहीं थी वो भी सब कहीं। सारा ध्यान इस बात पर दिया कि किस तरह नेहरू को बदनाम करें, किस तरह कांग्रेस को बदनाम करें। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रणाली से जुड़ी हुई बातों पर कोई कायदे का जवाब नहीं दिया। अभी तो सारी सवाल और जवाब दिए पंकज जी, आप कह रहे हैं कि नहीं दिया। कौन सा मसला था जिस पर जवाब आपको नहीं मिला? आप जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी कोई नई बात नहीं है, 1951 से है। वो इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी नहीं है, ये जो आजीवन दी गई है इम्यूनिटी, ये जो संरक्षण मिला है ये अलग तरह का है। वो इम्यूनिटी तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिली हुई है, सारे बड़े अधिकारियों को मिली हुई है। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिसंबर में ये जो किया ये अलग तरह की बात है। फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को हमने नियुक्ति समिति से बाहर नहीं किया। वो तो एक अंतरिम व्यवस्था थी। अगर वो एक अंतरिम व्यवस्था थी भी तो वो एक अच्छी व्यवस्था थी। प्रधान न्यायाधीश को अलग हटा करके ये अच्छी व्यवस्था आपके समय क्यों नहीं लागू हुई? ये जब भी लागू हुई, इसको बदलने के पीछे क्या रहस्य है? नहीं, जब भी नहीं, ये है। मैं रहस्य ये जानना चाहती हूं कि आप चाहते हैं कि इस सरकार में ये लागू हो जाए। मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूं कि पिछली सरकारों में ये लागू क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी? पिछली सरकारों में एक व्यवस्था थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्त किया करते थे। तो उसमें तो एलओपी भी नहीं था। मतलब एलओपी से राय ली जाती थी। एलओपी से राय ली जाती थी। कहां, कब राय? हमेशा नेता प्रतिपक्ष से राय ली जाती थी। नहीं, कहां? मुझे आपके कहने से नहीं ना सर, मैं ये कह रही हूं कि यहां पर जो समिति का गठन हुआ है इसमें तो एलओपी है। पिछले में तो एलओपी था ही नहीं। कैबिनेट वाले मंत्री बताते थे, प्राइम मिनिस्टर, और पूछते भी थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बताते थे और राष्ट्रपति कहते थे हाँ भाई ये है, और मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। क्या ये बात सच नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल रही है? जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, आपके टाइम के चुनाव आयुक्तों यानी कांग्रेस के टाइम के चुनाव आयुक्तों को तो पुरस्कार दिए जाते थे, टिकट्स दिए जाते थे चुनाव लड़ने के लिए, हाँ या ना? अब ये पुरस्कार और ये सम्मान और ये सब चीजें आज भी किन किन लोगों को 11 साल में दी गई हैं, बताइए। इसकी सूची भी आपके पास होगी। हाँ सर, कि किस तरह बगैर चप्पल के आते हुए देखा है मैंने। किस तरह सुप्रीम पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न लेते हुए उन लोगों को, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों को कैसे कैसे पदों से नवाजा गया है, जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे फैसले दिए जो सरकार को सुहाते थे। तो 11 वर्ष में जो हुआ है उसका भी तो प्रदीप भंडारी जी, 11 साल में जो हुआ है उसका जिक्र आज की तारीख में। रूबिका जी, झूठ की उम्र बहुत कम होती है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने राहुल गांधी के 6 महीने से चल रहे झूठ को सिर्फ 90 मिनट में एक्सपोज कर दिया। समीर चौगावकर जी हमें दिख रहे हैं, बस आइए समीर जी, आप हमें लाइव डिबेट में ज्वाइन कीजिए। आप लाइव आ जाइए। मैं आपके सामने इनके झूठ को एक्सपोज करता हूं। पहला झूठ, पंकज जी ने बोला कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दी गई है। कोई लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दी गई है। ओनली इन मैटर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जो एक सुप्रीम कोर्ट के 1985 के जज एक्ट के हिसाब से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को दी गई। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पक्ष या विपक्ष, उसके दबाव में नहीं आने के कारण उसकी ड्यूटीज को करने के लिए जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है वो दी गई है। क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है वो एक जज के बराबर होता है। संविधान पढ़ के आइए। दूसरी बात इन्होंने कही, मैं रूबिका जी आपके शो पे पंकज जी के लिए ताली बजाऊंगा, अगर वो पिछले 70 साल में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी किस तारीख को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है ऑफिशियल एक कमिटी के अंदर राय मशवरा किया। ओके, पंकज जी, डेट मैं आपको दे दूंगा। नहीं, अभी बताइए। अरे अभी कहां से पता ही नहीं है, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। पता ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं रूबिका जी 70 सालों में नहीं, आपने बोला, सुनिए, नहीं ऐसा। आप डेट बताइए ना पंकज जी, मैं आपको संविधान पढ़ता हूं।
ये रहा संविधान की कॉपी, ये असली संविधान की कॉपी, ये खाली लेके नहीं आया। सुनिए संविधान की 324 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी डन बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट विल बी रैटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। इसीलिए जब ये कमिटी बनी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल और वॉइड नहीं किया और एक भी कोर्ट का इनके अंदर व्यक्ति नहीं गया जो कहते हुए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं इनसे वापस से कहना चाहता हूं, एमएस गिल कौन थे? इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस पार्टी ने खेल मंत्री बना दिया। कौन थे ये? टीएन सेशन जिसकी बात करते थे, कांग्रेस पार्टी केस पे टिकट लड़ा। क्या बात कर रहे हैं? नवीन चावला कौन थे जो सोनिया गांधी के एनजीओ में काम करते थे? गोपाल स्वामी के डिसेंट के बावजूद आपने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। जस्टिस फजल अली कौन थे? सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को हिंदुस्तान के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के अलावा किसी ने गवर्नर नहीं बनाया, इन्होंने गवर्नर बनाया। इन लोगों ने संविधान को तहस नहस किया। वापस से बोलूंगा, 70 सालों में एक बार भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कभी भी जब ये सरकार में थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए इन लोगों ने राय मशवरा नहीं किया। पहली बार एक कमेटी बनी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कॉन्ट्रावेंट और आर्गुमेंट नहीं दिया है और इसीलिए कोर्ट में नहीं गए। लेकिन मसला क्या है सतीश केसिंग साहब? मसला क्या है? मसला यह है कि ईसीआई हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी पसंद का नहीं है। कि मसला यह है कि एसआईआर क्यों हो रहा है? कि मसला यह है कि घुसपैठिए बाहर निकलने नहीं चाहिए? मसला क्या है? तीनों आपने जो कहा तीनों सही है। ईसीआई अपने मन का होना चाहिए, पहला तो यह है। हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। घुसपैठियों का जहां तक सवाल है तो 11-12 साल में सिर्फ 11,000 घुसपैठिए मिले। बिहार, सुनिए बीच में मत बोलिए नहीं तो आपके बीच में भी बोले थे मेरे बीच में। सुनिए आप, अरे कौन बोले? आपके अलायंस पार्टनर बोले थे जिनको आप समर्थन कर रहे हैं। आप भी उन्हीं के अलायंस में हैं, आप जान लीजिए, हमको पता है आपके बारे में। अच्छा, आप कह रहे हैं सुन लीजिए, हमारी बी टीम है। अरे आप बी टीम नहीं, आप लोग ए टीम है भ्रष्टाचार के। सुनिए, आपने आधा दर्जन सरकारों को गड़बड़ा दिया। किसको? अरे कौन से में हमने आर्टिकल 356 लागू करा? देखिए, हम 50 से ज्यादा कांग्रेस ने सरकारें गिराई, 356 अरे लागू मैं करके। हाल एक सरकार का नाम बता दो कांग्रेस की जो गिराई। अरे सुनिए, आप नहीं, मैं चाह रहा हूं, मैं रूबिका जी इनसे जान रहा हूं, 11 सालों में एक कांग्रेस की सरकार जिसको हम लोगों ने, जैसे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पहली कम्युनिस्ट सरकार को गिराया, इंदिरा गांधी सब सरकारों को गिराती, 356 तहत। अरे भैया आप समझ नहीं रहे मीडिया है, बोलते जाइए। नहीं, एक झूठ बोल रहे हैं सेकंड। सर। राहुल और आप में कंपटीशन है। आप झूठ का एक सिरे लगेगा ना, ऊपर से नीचे तक आप में खाली किया जाएगा ना तो लाइट सुनिए, अब बात सुनिए। प्रदीप जी रुकिए। सुनिए, हाँ, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एसआईआर का सिर पैर मिला क्या? एक और सिर पैर आज मिला है कि अब 15 दिन के लिए बढ़ गया है। अरे पहले एसआईआर का कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी ऑक्सीजन, कभी हाइड्रोजन, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? 7 दिन के लिए क्यों कर रहे हैं? इम्यूनिटी की जो बात उन्होंने की है, क्या नाम है, सर, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भंडारी जी का भंडारा चल रहा है, एसआईआर होनी चाहिए। सुन लीजिए ना, सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? भंडारी जी का आप हटा दीजिए, नियुक्ति में से प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, हटाइए प्रधानमंत्री। क्यों हटा दें? ऑपोजिशन लीडर को हटाइए। पूरे दुनिया में कई देशों में है। अरे सुप्रीम कोर्ट ये संविधान ही इसका इजाजत नहीं देता है, पढ़ लिख के नहीं आते। सुनिए, संविधान की धारा 324 आप ब्राजीलियन डुप्लीकेट खोजिए। क्या कहता है? आपको ब्राजीलियन नहीं मिली, ब्राजीलियन डुप्लीकेट खोजिए। इतने सीनियर जर्नलिस्ट होके हुए आपको नहीं पता कि संविधान कौन कहता है? सुनिए, मैं आपके साथ पढ़ता हूं संविधान की धारा 324 संविधान का मत पढ़ाइए, मैं संविधान ही पढ़ाऊं, रहने दीजिए। आपके बगल में प्रवक्ता बैठे हुए, संविधान हम पढ़े। आपकी दिक्कत क्या है? जब से अब राहुल गांधी के साथ में बैठने लग गया, संविधान पढ़ना भूल देखिए, गए। सुनिए, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल विल बी डन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप ऐसे में मत बुलाइए। ओके, अब मैंने आप दोनों को सुन लिया। नहीं, हमको कहाँ सुना? वचन थोड़ी हो गया। ये भाजपा वाले को उन्होंने अपना बम है, बीमारी है इन लोगों को। सर रुक जाइए ना, मेंटल केस भी हो जाते हैं। सर आज स्टैंडिंग करेंगे, इसका मतलब ये मैं थोड़ी कि नेहरू की बात करना चाह रहा हूं। आप बोलिएगा। नेहरू जी में आप लाख खोजते रहिए, नुकसान करिए। ये कहना चाहते हैं कि नेहरू जी ने वोट चोरी की। हाँ। अच्छा, किया होगा, इसका मतलब कि हम लोग करेंगे, हम कर रहे हैं। रुके इसका प्रदीप जी, मतलब यही हुआ ना कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे। आधा दर्जन सरकारें चुरा लिया आपने। कौन सी? आप गिनाइए मुझे आधा। अरे आपके प्रदेश में जहां आपको देखते थे बंबई से। अरे तो बताओ कैसे चुराई? सुनो, कैसे चुराई? एक ना आपके उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे की पार्टी नहीं बजाई, लीगली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला सुना दिया। अब आपके साथ लोग नहीं रहना चाहते, इसमें हमारी क्या गलती है? कभी कोई नहीं रहेगा। 356 आपके साथ भी कोई नहीं रहने वाला है, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं। देखिए, ये आप इमोशंस और भावनाओं की बात कर रहे हैं। से क्या मतलब है? नहीं बात कर रहे आप, कोई इमोशन की बात कर रहे हैं। एक सेकंड प्रदीप जी, एक आध सुझाव मान लेते, माननीय गृह मंत्री सतीश केसिंग साहब, आपने सतीश केसिंग साहब